अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे और रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना अच्छी तरह गुज़र रहा होगा। हम तो यहाँ अटलांटा में हैं, मगर हमारा ख़याल हिंदुस्तान में रहने वाले रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब से लगा हुआ है। अब आप अहम ख़बरें जो कि आज के राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में शाया हुई हैं, उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुल्क में कोरोना से 40 लाख लोगों की अमवात। मोदी जी ना सच बोलते हैं और न सच बोलने देते हैं। सरकार फीकस 4 लाख मुआवजा दे, राहुल गांधी ने कहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कोरोना से होने वाली अमवात के बारे में झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि मरकज़ी हुकूमत की लापरवाही की वजह से 40 लाख लोगों की मौत हुई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मरकज़ी हुकूमत कोविड से होने वाली अमवात पर WHO के आदाद दो शुमार शाया करने की कोशिशों को रोक रही है। रिपोर्ट के मुताबिक WHO के अंदाज़ों से पता चलता है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद सरकारी तादाद से तकरीबन 8 गुना ज़्यादा है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी जी न सच बोलते हैं और न सच बोलने देते हैं। वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मैंने पहले भी कहा था कि कोविड में हुकूमत की लापरवाही की वजह से 5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख हिंदुस्तानी हलाक हुए। फ़र्ज़ निभाइए मोदी जी, हर मुतासरा कुंबे को 4 लाख रुपए का मुआवजा दें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने कोविड-19 से होने वाली अमवात का अंदाज़ा लगाने के WHO के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया है। वजारत ने कहा कि एक ही रियाज़ियाती मॉडल को हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क और छोटी आबादी वाले दूसरे ममालिक के लिए कोविड अमवात की शरह का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हुकूमती आदाद व शुमार से ज़्यादा लोग कोरोना से मर चुके हैं। कांग्रेस तवील अरसे से मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा कर रही है। इतवार को मरकज़ी वजारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक आज की 4 ताज़ा अमवात के साथ कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,21,751 है। मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोज़र चलाने के ख़िलाफ़ जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आज अक़लियतें ही नहीं बल्कि मुल्क का आईन और जमहूरियत ख़तरे में, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है। बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों में जराइम की रोकथाम की आड़ में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देने की गरज से बुलडोज़र की जो ख़तरनाक सियासत शुरू हुई है, उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी जद्दोजहद के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने इस आमिराना और ज़ालिमाना सिलसिले को रोकने के लिए
مولانا ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت پر سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کی ہے، جس میں جمعیت علماء ہند قانونی امدادی کمیٹی کے سیکریٹری گلزار احمد اعظمی بنے ہیں۔ اس پٹیشن میں عدالت سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ ریاستوں کو حکم جاری کر کے عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر یا مکان کی مسمار نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیے حضرت ادریس علیہ السلام کے اقوال زرین سنیں۔ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، نہ لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ایمان کے ساتھ صبر صحت مندی کا باعث ہے۔ دنیا کی یاد اور نیک اعمال کے لیے نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ نفس کی نگرانی کرو ورنہ بے سعادت مند کہلاؤ گے۔ اگر نیک کردار اور عمل میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہالت کی باتوں اور بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ۔ روح کی غذا اور زندگی صرف حکمت ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔